कुछ विदेशी पर्यटक इस वक्त मौजूद है जो कि इटली से आए हैं। फ्रांसिस्को हैं और जूलिया इनका नाम जूलिया है और ये फ्रांसिस्को है। सो मिस्टर फ्रांसिस्को, वेलकम टू लक्षद्वीप, वेलकम टू इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट लक्षद्वीप। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो आपको पता है बड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी को पसंद करती हैं। इफ यू गो बैक टू योर कंट्री इटली, what would you like to tell your citizens in Italy about this Lakshadweep? We advise Yeah, we to would come recommend here. for sure. Yes, because sea is beautiful, the water is so clear, and people here are very good with us. Everything is. आम मोल्डिवियन कहता है कि हमारा बच्चा भारत में पढ़ ले, हम इलाज कर लें अपना भारत में। उनको क्यों ज्योग्राफिकली, भौगोलिक तौर पे भारत क्यों उनको कन्वीनियंट पड़ता है, क्यों आसान पड़ता है? फासला क्या? 3 बेवकूफों ने अपने वो डिप्लोमेटिक जबान का इस्तेमाल नहीं किया, मोदी जी को छेड़ा झाड़ा, उन्होंने डंडा फेरा होगा। इंडिया ने, इंडियन हाई कमीशन होगा वहां पे, उन्होंने कंप्लेन की होगी कि भाई ये क्या बकवास हमने। मालदीव जैसा छोटा देश जो मैप में डंडी की तरह बैठा हुआ है, एक जजीरा है जिसकी माचिस की तीली से लेकर दवाइयों तक हिंदुस्तान से जाता है, हिंदुस्तान से खरीदते हैं। So your first priority is Lakshadweep, Yes, for sure. not Maldives. No. And Yes. what is your first priority? For me too, Lakshadweep. और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका दौरा जो है वो क्यों है वहां पे। वो भारत के मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे गई हैं, हज को फैसिलिटेट करने के लिए गई हैं। वो जाहिर बात है, इंडिया एक रीजनल पावर है, पता नहीं करोड़ों रुपया जाता होगा मालदीव की ट्रेजरी में इंडियन लोगों की वजह से। तो इंडियन बड़े हाइपर नेशनलिस्ट लोग हैं। चलो भाग जाओ, हमने नहीं जाना तुम्हारे। चाइना बोलता है यार तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, जबकि चाइना ने ही इनको उकसाया था। ये गधे के बच्चे चाइना की बातों में आ गए और भारत से ले लिया पंगा। अब पड़े जूते, जब पड़ रहे हैं जूते तो फिर चाइना पैसा तो देगा नहीं इनको। और सही बात है, लक्षद्वीप जाए, अपनी मजाक उड़ा रहे थे। अगर इस बात पे उन्होंने आपका मजाक उड़ाया कि लक्षद्वीप इतना डेवलप नहीं है, फॉर सम रीजन इग्नोर्ड है, तो वहां पे अब उन्होंने नाम लिया, तो चलो जी लक्षद्वीप चले जाओ, व्हाई नॉट। सैंडी बीचेस और ब्लू ओशंस किसको अच्छे नहीं लगते? तो मालदीव में क्या जो इधर नहीं। मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें अगर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करना है। कोई नहीं चाहता कि वो बोले कि यार वो देश बड़ा अच्छा है, वहीं पे चलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं, स्पेशली ये जो ब्रीफ्स की, वो चाइना के लिए जरूरी है, वो भारत के लिए भी जरूरी है। अब इसके पहले वाली सरकार वो भारत के लिए फ्रेंडली थी, ये वाली है इन्होंने चाइनीज चूरन खा लिया, चाइनीज चाउमीन खा लिया, अब ये चाइना की भाषा बोल। बेसिकली वहां पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ाया गया और 3 बेवकूफों ने अपने वो डिप्लोमेटिक जबान का इस्तेमाल नहीं किया, मोदी जी को छेड़ा झाड़ा, उन्होंने डंडा फेरा होगा। इंडिया ने, इंडियन हाई कमीशन होगा वहां पे, उन्होंने कंप्लेन की होगी कि भाई ये क्या बकवास हमने। जाहिर बात है, इंडिया एक रीजनल पावर है, पता नहीं करोड़ों रुपया जाता होगा मालदीव की ट्रेजरी में इंडियन लोगों की वजह से। तो इंडियन बड़े हाइपर नेशनलिस्ट लोग हैं। चलो भाग जाओ, हमने नहीं जाना तुम्हारे मुल्क। और सही बात है, लक्षद्वीप जाए, अपनी मजाक उड़ा रहे थे। अगर इस बात पे उन्होंने आपका मजाक उड़ाया कि लक्षद्वीप इतना डेवलप नहीं है, फॉर सम रीजन इग्नोर्ड है, तो वहां पे अब उन्होंने नाम लिया, तो चलो जी लक्षद्वीप चले जाओ, व्हाई नॉट। सैंडी बीचेस और ब्लू ओशंस किसको अच्छे नहीं लगते? तो मालदीव में क्या जो इधर नहीं है? आई एम श्योर यहाँ पे ज्यादा होगा और ज्यादा ऐसे आइलैंड्स होंगे। चलें, आई होप आई डिड जस्टिस टू दिस इशू। मुझे ऊपर सरफेस लेवल पे समझ आ गई है। तो भाई मालदीव के हो गए 3 नेता सस्पेंड। अब आपको लग रहा है कि मालदीव के 3 नेता सस्पेंड हो गए तो यह मसला हो गया खत्म। मसला खत्म नहीं हुआ, सरकार गिरने को जा रही है मालदीव की। मालदीव जैसा छोटा देश जो मैप में डंडी की तरह बैठा हुआ है, एक जजीरा है जिसकी माचिस की तीली से लेकर दवाइयों तक हिंदुस्तान से जाता है, हिंदुस्तान से खरीदते हैं। आज वो उनके नेता, लोकल लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, सिविलियन की बात नहीं कर रहा, आज उनके नेता ट्विटर पर नरेंद्र मोदी जी को मेंशन करके गालियां निकाल रहे हैं और वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो जुबान पड़ोसी देश इस्तेमाल करता है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि मालदीव जो है उसके नेता नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रहे हैं? लक्षद्वीप में जाकर नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे सैर की, वहां पे घूमे, वहां पे पानी के अंदर जाके पानी के अंदर दिखाया, पानी के बाहर दिखाया, वहां पे बैठे, वहां की खूबसूरती बताई कि यहां पर कितनी खूबसूरती है। और ये तो उसने नहीं बताया कि आप मालदीव मत जाओ, लक्षद्वीप आओ।
ये तो लोगों ने कमेंटों में फिर जाके वहां पे बोला कि भाई मालदीव से अच्छा तो अपना देश है। और ये तो हर कोई ऐसा चाहता है कि मेरा देश एक ऐसी जगह खूबसूरत हो कि लोग दूसरे देशों से यहां पे आए। कोई नहीं चाहता कि वो बोले कि यार वो देश बड़ा अच्छा है, वहीं पे चलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के करवाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। सर ये इस किस्म की बातें करते हैं इससे और सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि आप मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें अगर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करना है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका दौरा जो है वो क्यों है वहां पे। वो भारत के मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे गई हैं, हज को फैसिलिटेट करने के लिए गई हैं वो। और किस जगह पे ये लिखा है कि एक नॉन मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता? बिल्कुल मैं उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। टर्की के अंदर आपने जो वो चर्च था जो आपने लेकर अब उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, वहां मैं अभी 6 महीने पहले वहां से होके आया हूं, वहां अंदर सारे गोरे खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हैं। ये किसने आपको कहा भाई आप वहां पे जा नहीं सकता मस्जिद के अंदर बंदा? और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा, आप इस वक्त जो 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है, इन्हीं हरकतों की वजह से हो रहा है। आपने अपने आप को एक ऐसे कम्युनिटी बना दिया है जिसके बारे में बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। आपके साथ बिल्कुल। कोई काम नहीं किया जा सकता। आप हर चीज को पकड़ के मजहब के साथ ले जाते हैं। लेकिन हालांकि सर और कोई कंट्री नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान से जहालत जाती है। नहीं, उसकी वजह क्योंकि आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। और दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि आपने कसम खा ली है कि हमने मजहब को कारोबार ही रखना है, इसको खुलने नहीं देना, क्योंकि कारोबार ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार है ये। और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा कि इन लोगों को पता नहीं, मौलवी साहबान को, मैं कोई रिलीजियस अथॉरिटी तो नहीं हूं, लेकिन इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है इज्तिमा और इज्तिहाद। उसका मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ अपने रिलीजन को वुसअत देते जाओ, खोलते जाओ। जब मजहब आया, हमारा मजहब आया था, जो चीजें जब बनाई गई थी, उस वक्त जहाज नहीं थे, उस वक्त ट्रेनें मौजूद नहीं थी, उस वक्त सेल फोन, उस वक्त फैक्स मशीनें, सेल फोन, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो अब मेरे नजर में तो जिस तरह ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं, इनको तो 6वीं सदी में चले जाना चाहिए, नहीं गारों में रहना चाहिए। इनको तो गारों में रहना चाहिए जाके। फिर इसी किस्म की इनको ये भारत जी स्मृति ईरानी वहां पे गई है, 1,75,000 इंडियन ने जाके वहां पे हज करना है। थोड़ा नंबर है। और दूसरा वो गई है, हरमैन के पास गई है। और दूसरा ठीक है, मेरे ख्याल में तो वो मक्का भी चली जाए तो कोई हज नहीं है, लेकिन मक्का नहीं गई, वो मदीना गई है। मेरी नजर में तो ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैंने इसके बारे में